Very good morning, students. Let's start reading of lesson number 15, food. The food that we eat provide us with the energy to study, work, play and remain active. बेटे क्या मीनिंग है इस लाइन का कि जो खाना हम खाते हैं, जो हम लेते हैं, उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमें मिलती है एनर्जी, और एनर्जी मिलते हैं फिर हम पढ़ते हैं, खेलते हैं, काम करते हैं, जो कुछ भी हम पूरे दिन में करते हैं और एक्टिव रहते हैं, दैट इज ओनली ड्यू टू दिस फूड, बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी. वी आल्सो नीड फूड टू ग्रो. हमें बड़े होने के लिए, हमारी हाइट बढ़ रही है, हम ग्रो कर रहे हैं ड्यू टू फूड, एंड टू रिमेन हेल्दी. आप स्वस्थ भी रहते हो जब आप हेल्दी खाना खाते हो. Now come to this. Please underline this line. The food substances which are required by our body are called nutrients. हम पूरे दिन में जितना भी खाना खाते हैं, जो भी हम खाने की चीजें खाते हैं, जिसको हमारी बॉडी को जिनकी जरूरत होती है, the food substances which are required by our body, जिसको किसकी जरूरत होती है? हमारी बॉडी को. वो आपके फ्रूट्स भी हो सकते हैं, वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं, मिल्क भी हो सकता है, and that are called nutrients. So what are nutrients? The food substances which are required by our body are called nutrients. All healthy food items, जितनी भी बेटे healthy food items, I'm not talking about the junk food, healthy food items, they have various nutrients. उनमें अलग अलग प्रकार के nutrients होते हैं. A healthy food item might be rich in one or more nutrient. कई बार क्या होता है बेटे, एक ही खाना हम खाते हैं लेकिन उनमें न्यूट्रिएंट्स अलग अलग तरह के होते हैं. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? लाइक कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स, प्रोटीन, फैट्स. These are the main nutrients which are present in our food. So I am explaining one by one all these nutrients to you. So let's start. Carbohydrates. Carbohydrates are broken down by our bodies to release energy for work and play. Wheat, rice, potatoes and bread are examples of food rich in carbohydrates. तो बेटे हम रोज खाना खाते हैं, जैसे चपाती लेते हो, चावल या आलू या ब्रेड और बटर, जो भी आप खाते हो, that is full of carbohydrates. जिसको खाने ही बाद हमें एकदम क्या मिलती है बेटे? एनर्जी. आपने कई बार देखा होगा, जब सपोज कीजिए आपकी मम्मा ने कोई खाना नहीं बनाया, अभी लेट हो गए हैं, तो आप कई बार क्या कहती, मम्मा कहती जो बेटा आप ब्रेड जैम ले लो या ब्रेड बटर ले लो, या सुबह सुबह जब आप आलू का परांठा खा लो, या जिस दिन आप चावल पुलाव खा लेते हो तो आपका पेट भरा रहता है, क्योंकि वो एकदम आपको क्या देते हैं? एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या है? इट गिव अस एनर्जी फॉर वर्क एंड प्ले. एंड प्लीज लर्न, दीज आर द एग्जाम्पल्स. ये टेस्ट में आती हैं कि राइट डाउन द एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. Then you write wheat, rice, potatoes and bread. Now come to vitamins and minerals. They are found in fruits, vegetable and nuts. Nuts में आपकी मूंगफली, काजू, बादाम, किशमिश, ये सब आ जाती हैं जो हमें रोज खाने चाहिए. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो आप डेली लेते ही हो. These protect us from diseases. विटामिन और मिनरल्स हमें क्यों लेने चाहिए बच्चों? क्योंकि ये हमें किससे बचाते हैं? बीमारियों से. और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. बहुत जरूरी है हमें डेली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेना, एंड गिव आवर बॉडी द एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड टू वर्क एफिशिएंटली. और आजकल आपको पता ही है, कोविड कोरोना की वजह से क्या हो रही प्रॉब्लम हो रही है, तो लोग बार बार क्यों कहते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए. अब इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग कैसे होगा? जब आप डेली अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लोगे. नाउ कम टू प्रोटीन. प्रोटीन आर बॉडी बिल्डर, जो हमारी बॉडी को बनाने में, एंड रिपेयर, जो भी हमारे सेल्स टूटते हैं और दोबारा जुड़ते हैं, दैट इज ओनली ड्यू टू प्रोटीन, एंड आर पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ. हमारे को बड़ा करने में, जैसे आप अगर अपनी पुरानी एल्बम बेटे खोलो तो आप देखो, जब आप केजी में थे, फिर फर्स्ट में, सेकंड में, नाउ यू आर इन थर्ड, और आपकी हाइट भी बढ़ रही है, आपकी समझ भी बढ़ रही है, आपकी ग्रोथ भी हो रही है पूरी बॉडी की, बिकॉज यू आर टेकिंग प्रोटीन डेली. एंड फ्रॉम वेयर यू गेट प्रोटीन? फिश, मिल्क, एग, मीट एंड नट्स एंड आल्सो पल्सेस, जो दालें. क्योंकि हम में से बहुत से बच्चे हैं जो एग नहीं खाते होंगे, फिश नहीं खाते, मीट नहीं खाते. नट्स में आप मूंगफली सबसे बढ़िया प्रोटीन का एक बेटे आप ले सकते हो, आप काजू खा सकते हो, अखरोट खा सकते हो, और रोज दाल जरूर लो बेटे, उस फुल ऑफ प्रोटीन होती है. एंड दे हेल्प मसल स्ट्रेंथ, आपके मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एंड योर रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन.
क्योंकि ये सब चीजें किसकी सोर्सेज हैं, हमारे प्रोटीन के। अगेन लर्न ऑल दीज एग्जांपल्स कि प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, फिश, मिल्क, एग, मीट, नट्स एंड आल्सो पल्सेस। नाउ कम टू फैट्स। फैट कीप अस वार्म एंड गिव अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट की तरह फैट्स भी हमें एनर्जी देता है, लेकिन ये हमें वार्म करता है। आप ध्यान देना बेटा, जब गर्मियां होती हैं तो हम कभी भी तली हुई चीजें पसंद नहीं करते। जैसे आप ब्रेड पकोड़ा कह देते हो, पकोड़े कहते हो, गाजर का हलवा, यह हलवा आपको अच्छा नहीं लगता। गर्मियों में आपको लगता है हमें लिक्विड लेना चाहिए, ठंडी चीजें लेनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे बेटे अब विंटर शुरू हो गई है तो आप देखना, आपको गच्चे खाने का, मूंगफली खाने का, इवन गाजर का हलवा, गरम गरम पकोड़े आप अक्सर कहोगे मम्मी बना दो, क्योंकि उस वक्त आपको क्या चाहिए, वार्मनेस। और वो क्या देती है, फैट्स लाइक चीज, देन बटर, घी and oil. They are rich in fats. Fats also protect our internal organs. आपने चैप्टर ह्यूमन बॉडी में अपने इंटरनल ऑर्गन्स पढ़े हैं, उसको भी प्रोटेक्ट क्या करती है, फैट्स। However, eating extra fat that is not good for health. अब ये नहीं कि रोज पकोड़े खाओ, रोज गाजर का हलवा या दूसरा हलवा खाओ तो क्या हो जाएगा, ओबेसिटी में मोटे हो जाओगे। तो ये भी नहीं कि हर चीज बार बार खानी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। यानी कोई भी चीज हो बेटे आपको बैलेंस करके खानी चाहिए। Okay, now you know about carbohydrates, vitamin, minerals, protein and fats are the nutrients। और आपको रोज ये चीजें खानी चाहिए ताकि आपको सारे न्यूट्रिएंट्स थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिले। Now come to roughage and water. Why I am talking about this? Because this is also the important part of our food. सलाद जो आप रोज खाते हो, जैसे खीरा है, आपका बीट रूट है, अनियन है, टोमेटो है, ये सैलेड में यूज होते हैं। रॉ वेजिटेबल आजकल सबसे अच्छी गाजर, मूली, शलगम, सर्दियों में सबसे बढ़िया खाने के लिए। एंड फ्रूट्स, दे हैव लॉट्स ऑफ फाइबर। फाइबर उनके अंदर बहुत होती है और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। दिस फाइब्रस सब्सटेंस इज कॉल्ड रफेज। अगर पेपर में व्हाट इज रफेज तो आप सिंपल लिखो, फाइब्रस सब्सटेंस प्रेजेंट इन द raw vegetables and fruits is called roughage. We need roughage, हमें क्यों जरूरत है, because it help to remove solid waste from our body। आप सब बच्चों को पता है कि हमें सुबह उठ के वॉशरूम जाना पड़ता है, तो सॉलिड वेस्ट जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए उसको रिमूव करने के लिए, यू रिमेम्बर द मेथड जिसमें आपको मैंने वो बताया था कि डिजेस्टिव सिस्टम होता है, उसमें देर आर 2 इंटेस्टाइन, वन इज स्मॉल एंड द अदर इज लार्ज। स्मॉल के अंदर हमारा खाना डाइजेस्ट होता है और लार्ज से हमारा वेस्ट जो होती है वो बाहर निकलती है। और बाहर निकालने वाले सिस्टम को क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इसको रिमूव करने में जो हमारी फाइबर है, हमारी रफेज है, वो बहुत क्या कहती है, हमारी हेल्प करती है। वाटर इज अनदर वाइटल, वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट सब्सटेंस फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए ना बेटे जो पानी है वो भी बहुत जरूरी है। अक्सर क्या करते हैं बच्चे, गर्मी में तो बहुत पानी पीते हैं, लेकिन सर्दियों में पूरे दिन में 1 गिलास या 2 गिलास पीते हैं। नहीं बेटा, पानी आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना रोज आपका खाना खाना। तो ज्यादा नहीं तो कम से कम 3-4 गिलास पानी तो रोज पीना ही है, चाहे वो विंटर ही क्यों ना हो। 3/4 ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, क्योंकि हमारी खुद की बॉडी का 3/4 भाग हमारा किससे बना हुआ है, वाटर से। वाटर हेल्प इन ब्लड सर्कुलेशन, आपको पता है सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्प करता है, डाइजेशन में मदद करता है और आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन भी करता है। वाटर आल्सो हेल्प टू फ्लश आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड टॉक्सिन फ्रॉम आवर बॉडी। इसके अलावा पानी क्या है, हमारे फ्लश आउट करने में वेस्ट को, और जो हमारे अंदर जहरीली बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं होती, टॉक्सिन में थोड़े जहरीली चीजें, उसको बाहर निकालता है। देयरफॉर वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे। कम से कम 6 to 7 वैसे कहते हैं, लेकिन अगर नहीं ज्यादा पी सकते सर्दी में तो 4 to 5 ग्लासेस डेली आप अपनी रूटीन बना लीजिए कि आपको पीना ही है। अपने पास वाटर बॉटल रख लिया करो बेटा, जो स्कूल लेके आते थे, और सिप सिप करके उसमें से पीते रहो, फिर खत्म हो गया फिर भर लाओ। इस तरह आपको अपना वाटर लेना है और फ्रूट और वेजिटेबल्स भी लेनी ही है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज।